Hello everyone, welcome to my YouTube channel. ये सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने। ये 1 डे टाइम फ्रेम का है। 1 डे टाइम फ्रेम में आप देखो कि आज की कैंडल की क्लोजिंग है 5 मई वाली। ये एक हैमर टाइप क्लोजिंग हो रखी है। प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट ले रखा है। ओके, अभी मैं इस चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ और देखते हैं कि आज हमें किस हिसाब से ट्रेड प्लान करनी चाहिए थी। आज के दिन मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हुआ है। तो जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम ट्रेड नीचे के लिए प्लान करते हैं, पुट साइड में प्लान करते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे आप देखो ये 5 मई को ये 9:15 वाली कैंडल है। तो पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद में ये मार्केट कंटिन्यूस नीचे गया और फिर इसने एक हैमर टाइप की कैंडल क्लोजिंग दी है। तो इस कैंडल में आपको बाइंग प्रेशर दिख रहा होगा। तो हमें क्या है कि जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें नीचे के लिए ट्रेड प्लान करनी है, पुट साइड की। लेकिन पहली कैंडल में क्या हुआ, मार्केट ने ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है। तो ये तो बाइंग कैंडल है, सेलिंग कैंडल है ही नहीं। तो पहली कैंडल में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी, सेकंड रेड कैंडल बनी। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब हम गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में हम पुट साइड प्लान करते हैं, तो सेलिंग कैंडल का वेट करते हैं। तो हमें ट्रेड कब लगानी है? हमें ट्रेड वही हमारा पुल बैक सेटअप है कि हमें पुल वन डायरेक्शन मूव आएगा, उसके बाद पुल बैक के बाद में हम ट्रेड करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि हम चाह रहे हैं कि मार्केट जैसे दो रेड बनाई, फिर ये छोटी ग्रीन बनाई, एक छोटी ग्रीन बनाई, फिर एक कंटिन्यूस हाई वॉल्यूम की रेड कैंडल बनाई, फिर हम एंटर करें। लेकिन दो रेड के बाद में एक बिग बार कैंडल बन गई, है ग्रीन कैंडल बन गई हाई वॉल्यूम की। तो यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि ट्रेंड है डाउन साइड का, लेकिन ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। तो हम ग्रीन कैंडल चाहे एक और बन जाए ऊपर, हमें ट्रेड नहीं करनी है ग्रीन कैंडल में। क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो जिसने भी मार्केट को नीचे गिराया है वो इतनी आसानी से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। तो हमें आ, उसकी डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। जो ट्रेंड है उसी की डायरेक्शन में। जो जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो ट्रेंड नेगेटिव हो गया। तो जो ग्रीन कैंडल के बाद में चाहे एक ग्रीन और बन जाए, हमें ट्रेड नहीं प्लान करनी है। उसके बाद में ये एक रेड कैंडल बनी, इस पर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम कोई ट्रेड नहीं लगाएंगे। क्योंकि इस रेड कैंडल ये रेड कैंडल है वो छोटी है और ये प्रीवियस कैंडल के नीचे भी क्लोज नहीं हो रखी। फिर हम वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल का। अगली रेड कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग भी प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं हुई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा वैसे कर देता हूँ, ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये जो रेड कैंडल है, इसकी लाइन थोड़ी सी वैसी करनी पड़ेगी। ओके, ये डिलीट। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो रेड कैंडल है, अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती ऐसे, मतलब इसकी क्लोजिंग अगर प्रीवियस कैंडल है ये इसके नीचे हो जाती या इसके बराबर में भी हो जाती, तो हम ट्रेड तुरंत इनिशिएट कर देते यहीं पे क्लोजिंग पे, और हमारा स्टॉप लॉस कैंडल हाई का रहता है। लेकिन आप देखोगे कि इस कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाएंगे। उसके बाद में मार्केट ऊपर गया तो हमें अपर डायरेक्शन में तो ट्रेड करनी ही नहीं है। फिर इतने में हमें बहुत कुछ पता लग जाएगा मार्केट में कि एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। इसको अच्छे से बना देता हूँ ट्रेंड लाइन को। यहाँ पे देखिए आप कि अब अभी तक हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर आ रही है मार्केट ऊपर जा रहा है। तो फिर ये रेड कैंडल बनी, अगर इस रेड कैंडल की क्लोजिंग भी अगर इस प्रीवियस कैंडल के नीचे हो जाती तो हम ट्रेड पंच कर देते हैं। जैसे ये रेड कैंडल बनी है,
अगर इसकी क्लोजिंग भी इस प्रीवियस कैंडल के नीचे हो जाती है ऐसे, तो भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस कैंडल हाई का रहता है। लेकिन इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं हुई, तो अभी हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। फिर ये जो रेड कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे हुई है और साथ में इसने इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पर हम एंटर करेंगे, क्योंकि ये कंफर्मेशन कैंडल है और इस कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और हमें इजीली हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो हमें क्या करना है, पुट साइड में ट्रेड फाइंड आउट करना है और जब भी हमें सेलिंग साइड का सेटअप दिखे तो हमें पुट बाई करना है। अब मैं आपको केस बताता हूँ क्या क्या केस हो जाते हैं। जैसे मान लो पहला केस क्या है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के साथ में भी ये रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया। एक रेड बन गई, फिर ये दूसरी बन गई, ऐसे ये फिर तीसरी बन गई, ऐसे रेड कैंडल बनना शुरू हो गया। मतलब मार्केट खुलते ही ये मार्केट डाउन साइड फॉल करना शुरू कर दिया। तो हम वेट करेंगे, हम इस फॉल में कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि 3 रेड बनेगी, 4 रेड बनेगी। उसके बाद इस वन डायरेक्शन मूव आएगा ये डाउन साइड का, इसमें हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। फिर पुल बैक का वेट करेंगे और जैसे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी हम ट्रेंड की डायरेक्शन में एंटर कर जाएंगे। पहली कंडीशन ये रहती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट एक ही रेंज में कंसोलिडेट करने लगा, रेड फिर ग्रीन छोटी फिर एक थोड़ी, ऐसे मार्केट एक ही रेंज में कंसोलिडेट करने लगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि जब भी कोई ब्रेक डाउन कैंडल बन जाएगी ऐसे, जैसे ही ब्रेक डाउन कैंडल बनेगी तो हम क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे और कैंडल हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया। जैसे मान लो ये ग्रीन कैंडल बना दी, फिर ये ग्रीन और बना दी, इस प्रकार से। तो मार्केट जैसे ऊपर जाना शुरू हुआ तो हमें कॉल साइड प्लान नहीं करना है, फिर हमें सेलिंग कैंडल का वेट करना है। जैसे भी कोई भी रेड कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज होती है, उसके बाद में हमें नीचे के लिए प्लान करना है। तो ये 3 सिचुएशन बन जाती है, चाहे गैप डाउन ओपन हो चाहे गैप अप ओपन हो, इसका वाइस वर्सा कर लीजिएगा आप। तो इस हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, आज ये गैप डाउन ओपन हुआ, फिर पहली कैंडल में ही क्या आपको बाइंग प्रेशर दिख रहा है, फिर कंटिन्यूअस रेड रेड बन रही है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये रेड रेड बनती रहे ऐसे, फिर पुल बैक आए, फिर हम एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर अचानक से ये बड़ी सारी ग्रीन कैंडल बना दी, तो ग्रीन कैंडल से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। फिर ये रेड बनी, इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं हुई, इस रेड कैंडल भी की क्लोजिंग भी इसके नीचे नहीं हुई है, ग्रीन कैंडल के नीचे। फिर ये ग्रीन कैंडल बनते ही हमें पता लग गया कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। फिर हम वेट कर रहे हैं सेलिंग कैंडल का, जो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो। फिर ये रेड कैंडल बनी, इसकी क्लोजिंग भी नहीं हुई, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लगाएंगे। ये जो रेड कैंडल बनी है ये कंफर्मेशन कैंडल है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे भी हुई है, साथ में इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दिया है। यहाँ पे हम कैंडल की क्लोजिंग में हम एंटर करेंगे और कैंडल हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमें टारगेट मिल जाएगा। तो ये थी हमारी पहली ट्रेड। अगर हम प्लान करते फर्स्ट ट्रेड तो हमारी फर्स्ट ट्रेड ये होती। उसके बाद में हम सेकंड ट्रेड के लिए हम क्या सोच सकते हैं कि जैसे ये वन डायरेक्शन मूव आया, फिर हम चाह रहे हैं कि पुल बैक आए और फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी, तो हम सेकंड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन कभी कभी हम क्या सोचने लग जाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि जैसे ये मार्केट गिरा, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गिरा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का फेज है। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है तो सब लोग क्या सोचते हैं कि ग्रीन कैंडल बन रही है तो मैं एंट्री कर जाता हूँ कॉल साइड में, और जो पुल बैक आएगा उसी में मैं प्लान कर लेता हूँ ट्रेड करके। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, चाहे इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन जाए, लेकिन वैसा नहीं करना है, क्योंकि
अगर ट्रेंड नेगेटिव है, अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो हमें जहां पर भी नेगेटिव सेटअप दिखे वहीं ट्रेड लगाना है, कॉल की साइड में ट्रेड नहीं लगाना है। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो सब लोग क्या सोचेंगे कि ये जितनी भी छोटी छोटी कैंडल है इसका ब्रेकआउट हो रहा है और मैं यहाँ पे एंटर कर जाता हूँ जैसे ही, और मुझे स्कैल्पिंग वगैरह कुछ मिल जाएगा, ऐसा सोच लेते हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग भी करनी है तो डाउन साइड का जहां पर भी आपको मोमेंटम दिखे वहीं पे करनी है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तभी आपका प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आपको कॉल साइड में एंटर नहीं लेना है, चाहे बेशक ग्रीन कैंडल बन जाए अगली भी, नेक्स्ट कैंडल भी, लेकिन नहीं करना चाहिए। हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। फिर ये रेड कैंडल बनी, इसकी क्लोजिंग में प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं हुई, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया पूरा। फिर इसको मैं डिलीट करके थोड़ा सही से बताता हूँ। यहाँ पे देखो आप, मार्केट कंसोलिडेट किया है, तो मार्केट कंसोलिडेट किया तो यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे फिर एक ही रेंज में मूव किया, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा उन सब का एक बार इसने इस कैंडल में स्टॉप लॉस हिट कर दिया सब लोगों का। फिर जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है तो अब आप स्कैल्पिंग कर सकते हो ऊपर के लिए, कैंडल लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो आप ट्रेड को रिवर्स कर दो, लेकिन वो जब ट्रेड रिवर्स करोगे वो भी स्कैल्पिंग वाली ट्रेड होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप, जैसे मान लो आपने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लिए हो, तो आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री नहीं लिए हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो आपकी डाउन साइड की ट्रेड होगी। क्योंकि ट्रेंड मान लो नेगेटिव है, जैसे मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है, तो जब आप रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड जो भी करोगे वो डाउन साइड की करोगे। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो तो आप वो स्कैल्पिंग ही करोगे, उसमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखोगे। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल दोबारा बनती है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी आपने क्या सोचा कि अभी यहाँ पे स्कैल्पिंग कर लेते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट में। तो ट्रेंड के अगेंस्ट में आप स्कैल्पिंग करने की सोच के यहाँ पे ट्रेड प्लान किए, और यहाँ पे कैंडल लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस कैंडल में हिट हो गया। तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा आप ट्रेड रिवर्स कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ट्रैप हुए हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना ट्रेड रिवर्स कर दोगे, और वो ट्रेड स्कैल्पिंग की होगी, ना कि रिस्क रिवॉर्ड वाली। तो आपका स्कैल्पिंग में प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से ट्रेड प्लान करोगे। रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड आप तभी प्लान करोगे जब आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो आपको स्कैल्पिंग करनी है। तो पहली ट्रेड जो ये मिली थी हमें, इस कंफर्मेशन कैंडल, ये जो कंफर्मेशन कैंडल है इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे हुई है, साथ में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दिया है। तो यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड में एंटर करोगे। लेकिन जब आप सेकंड ट्रेड करोगे यहाँ पे, तो ये आप स्कैल्पिंग वाली ट्रेड करोगे और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ट्रेड रिवर्स कर दोगे, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट ट्रेड हो गई पहली वाली, और ये आपकी हो गई सेकंड ट्रेड। उसके बाद में आपको कोई ट्रेड नहीं करना। फिर आप देखो कि मार्केट ये वी शेप में चला गया, मतलब जहां पे ये मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ था वहीं पे आ गया वापस। तो फिर क्या है कि आप एक रेड कैंडल बनने का वेट करो, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होनी चाहिए वो। तो ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ये जैसे ही बनते ही आप 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे कॉल और पुट दोनों सेल कर दो। क्योंकि अगर मार्केट को ट्रेंडी होना था, एक डायरेक्शन में मूव करना चाहे, चाहे वो नीचे करे चाहे वो ऊपर करे, तो जैसे मार्केट ये नीचे मूव किया तो फिर इसको पुल बैक के बाद में यहाँ पर भी इसको नीचे आना चाहिए था, अगर इसको एक ही डायरेक्शन में मूव करना था तो। लेकिन ये नीचे नहीं आया और ये ऊपर ही चलता गया। तो इसका मतलब जहां पर ये शुरू हुआ था मार्केट वहीं पे आ गया, वहां पे आपने रेड कैंडल बनने का वेट किया, और यहाँ पर आपने 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे कॉल और पुट दोनों सेल कर दी। क्योंकि अब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, मतलब फ्लो में जो मार्केट रेपिडली एक डायरेक्शन में मूव करता है वैसे मूव नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में अभी इतना पोटेंशियल नहीं बचा है। तो जैसे ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी
आप इसकी क्लोजिंग पर 300 पॉइंट ऊपर कॉल बेच दीजिए और 300 पॉइंट नीचे पुट सेल कर दीजिए। तो मार्केट जब इस रेंज, एक ही रेंज में जब ये मूव करेगा इसे, तो समय के साथ में थीटा डीके होगा और आपका कॉल और पुट जो आपने दोनों सेल कर रखी है, आपको उन दोनों ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपकी हो जाती है तीसरी ट्रेड। तो आज के दिन आप पहली ट्रेड यहाँ पे लगाते, दूसरी ट्रेड आप यहाँ पे लगा सकते थे। पहली ट्रेड आपकी रिस्क रिवॉर्ड वाली होती क्योंकि आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड किया है। दूसरी ट्रेड है वो स्कैल्पिंग ट्रेड होती है, और उसमें आपका जैसे स्टॉप लॉस हिट होता आप ट्रेड रिवर्स कर देते स्कैल्पिंग वाली, क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड किया है। तो ये आपकी दूसरी ट्रेड होती है। तीसरी ट्रेड आपकी क्या होती है, जब ये वी शेप बन गया तब आपको पता लग गया कि मार्केट है वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, मार्केट में पोटेंशियल नहीं बचा है, तो कॉल और पुट दोनों सेल कर दो, आपका दोनों में प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। मान लीजिए ये जो कैंडल बनी है 13:15 पर बनी है, मतलब सवा एक कैंडल बनी है ये 5 मिनट वाली। इसकी क्लोजिंग है लगभग 77,017 पर। तो आप क्या करो, इससे 300 पॉइंट नीचे मतलब 76,700 का आप पुट बेच दो। तो 76,700 कहाँ पे है, अप्रोक्स यहाँ पे है। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और 77,000 है तो 77,300 का कॉल बेच दीजिए आप। तो ये आपका 77,300 के आसपास का आपने कॉल बेच दिया। मतलब आपने ये दो जोन बना दिए। आपने 77,700 का आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, पुट बेच दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने कॉल सेल कर दिया। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब ये है कि मार्केट अभी जो ये दो आपने जो दो लाइन ड्रॉ करी है इसी के बीच में रहेगा। अगर मार्केट आपने ये दो दो लाइन बनाई है इसी के बीच में क्लोजिंग देता है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे प्रॉफिट होगा। अभी मैं इसको ट्रिपल चार्ट ओपन करता हूँ। ट्रिपल चार्ट ओपन करके हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक में 77,700 और 77,300। ओके, मैं ऐड कर लेता हूँ एक बार। ये ऑप्शन चेन नहीं खुल पा रही है। आप ये चेक करना कि अगर आप वी शेप बनने के बाद में अगर 76,700 की पुट सेल कर देते और 77,300 की कॉल सेल कर देते 13:15 की कैंडल क्लोजिंग के बाद में, तो आप 245 तक आप ट्रेड होल्ड करते तो आपका क्या रहता, आपको लॉस तो होगा ही नहीं। चाहे आपका प्रॉफिट ना हो लेकिन आपका लॉस नहीं होगा। 99% आपका प्रॉफिट ही होगा पर लॉस नहीं होगा। ये धन का काम नहीं कर रहा क्या, ऑप्शन चेन ओपन नहीं हो रही, तो आप ये चेक कर लेना। चलो मैं अपने मोबाइल में देख के बता देता हूँ आपको कि अगर आप 13:15 पर करते तो क्या रहता है। 77,700 की हम पुट सेल करते हैं। तो ये रहा 77,700 की पुट। इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। 13:15 पर क्या था इसका प्राइस, 13:15 पर इसकी क्लोजिंग प्राइस है 277 रुपये। 277 और 245 पर कितना रहा ये, 277 और 278, 245 तक। तो इसमें हम नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया 76,700 वाली में। अब 77,300 वाली कॉल देख लेते हैं। 77,300 वाली कॉल देख लेते हैं।
इसमें 13:15 कहाँ है, ये रही। इसकी क्लोजिंग है 349, ओके। और 2:45 वाले में और 17, 350, मतलब आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है। 30 पॉइंट का मतलब है अगर आपने एक लॉट भी दोनों साइड सेल कर लिया होता तो आपको 600 रुपये का प्रॉफिट होता, जिसमें से हाँ आपका 100-150 रुपये चार्ज कट जाता, तो आपको अप्रोक्स 450 रुपये के आसपास का प्रॉफिट रहता। लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा इस सिचुएशन में। और अगर ये सिनेरियो एक्सपायरी वाले दिन बन जाता है तो वो दोनों कॉल पुट दोनों जीरो हो जाएगी। दोनों जीरो हो जाएगी तो आपका सारा प्रीमियम मिल जाएगा आपको समय के साथ में, टीटा डी के होगा ना तब। तो आज वाले दिन क्या हुआ, पहली ट्रेड हमने यहाँ प्लान की जो रिस्क रिवॉर्ड वाली है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड वाली वो ट्रेड होगी। रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड थी ये, और हमने पहली ट्रेड प्लान की। सेकंड ट्रेड आप प्लान करोगे, ये पहली बार में गैप अप, ये वैसे ब्रेकआउट वाला नहीं करोगे, यहाँ पे आप करोगे। तो ये सेकंड ट्रेड होगी, ये आप कॉल साइड में एंटर किए हो ट्रेंड के अगेंस्ट में, तो वो स्कैल्पिंग करना है सिर्फ, रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड नहीं होगी, स्कैल्पिंग होगी, क्योंकि आपने ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लिए है। स्टॉप लॉस आपका कैंडल का लो रहेगा, जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा आप ट्रेड रिवर्स कर दोगे, और वो भी स्कैल्पिंग वाली होगी, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। थर्ड ट्रेड होगी, ये वी शेप बन गया, और वी शेप बनने के बाद में जैसे ही ये सेलिंग कैंडल बनी, रेड कैंडल, इसकी क्लोजिंग पर आप क्या करोगे, दोनों साइड आप कॉल और पुट दोनों सेल कर दोगे, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि अब मार्केट में पोटेंशियल नहीं है एक डायरेक्शन में मूव करने का। ओके, ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।